हाय फ्रेंड्स, आज के इस नए वीडियो में हम गणित के कुछ सवाल समझेंगे, कुछ सूत्र समझेंगे। आज मैंने लिया है घातांक के नियम को। तो आइए देखते हैं घातांक वाले सवालों के क्या नियम हैं। फ्रेंड्स, घातांक के नियम में जो पहला जो सूत्र आता है वो ये है कि जब किसी संख्या की घातें समान हो, जैसे आप यहाँ देखेंगे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3, यहाँ पे 2 की घात 3 है, यहाँ पे भी 2 की घात 3 है। तो इन संख्याओं को हम आधार कहेंगे और जो ऊपर लगी हुई है ये क्या है, हमारी घात। तो जब घातें समान होती है और गुणा हो रहा हो और आधार भी समान हो, तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स क्या होगा, ये जो घातें हैं ये जुड़ जाएगी, ये हो जाएगी 3 + 3। ठीक है फ्रेंड्स, यानी हमको सीधा लिख देना है 2 की घात 6। अब हम क्या करेंगे, 2 का 6 बार आपस में गुणा करेंगे। 1 2 3 4 5 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। इस तरह 2 की घात 6 का मान क्या आ गया, 64। तो आप यहाँ पे ये समझेंगे कि जब आधार समान हो तो घातें आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। कब जुड़ जाएगी, जब गुणा हो रहा हो। दूसरा नियम है, एक हो गया। मान लीजिए कभी ऐसा लिखा हो 2 की घात 4 भागित 2 की घात 3। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे फिर आधार समान है और यहाँ पे घातें 4, यहाँ पे घातें 3, लेकिन संक्रिया क्या हो रही है, भाग हो रहा है। ऐसी स्थिति में जो घातें होती है वो आपस में घट जाती है। तो आगे हम लिखेंगे 2 की घात 4 ऋण 3। ठीक है फ्रेंड्स, अगली स्टेप में ये हो जाएगा 2 की घात 1 और 2 की घात 1 यानी 2। तो दूसरा नियम हमको ये याद रखना है कि घातांक के सवालों में जब आधार समान हो और भाग हो रहा हो, ऐसी स्थिति में घातें आपस में क्या हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा दूसरा नियम हो गया। तीसरा घात का एक नियम और है। आप देखिए, मान लीजिए 2 की घात 2 लिखा हो, कोष्टक बंद, और फिर एक बाहर और घात लगी हो। तो इसको यहाँ आप देखिए, यहाँ पे 2 की घात 2 है और एक घात बाहर भी लगी हुई है। ऐसी स्थिति में यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि जब घात पे ऐसी घात लगी हो तो वो घातों का आपस में गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है फ्रेंड्स, गुणा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 और ये घात का क्या हो जाएगा, गुणा। तो 2 तिया 6, तो ये हो जाएगा 2 की घात 6 और वापस से 2 की घात 6 का मान क्या आ जाएगा, 64। ठीक है फ्रेंड्स, ये हमारा तीसरा नियम। मान लीजिए आगे कभी ऐसा हो कि 2 की घात 0 हो, 2 की घात क्या हो, 0। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1। क्या मान होता है फ्रेंड्स, 1। इस तरह आपको ये 4 नियम याद रखना है कि घातांक के सवालों में जब आधार समान हो और गुणा हो रहा हो तो घातें जुड़ जाएगी। घातांक के सवालों में अगर आधार समान हो और भाग हो रहा हो तो घातें आपस में घट जाएगी। तीसरा नियम है, यदि घातांक के सवालों में घात पे घात लगी हो तो घातों का आपस में गुणा हो जाएगा। चौथा नियम है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 हो तो उसका मान क्या होता है, 1। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।